तरफ से उनके लिए एक बहुत ही छोटी सी पहल थी। मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनकी पूरी लाइफ में, और उनको जितनी भी परेशानियां हैं उस चीज़ के लिए मेरा जो ये काम है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे से जितना भी बन सका मैंने किया, थोड़ा बहुत किया। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूँ, क्योंकि जिस दिन भी मैंने ये काम किया उस दिन मेरी माता जी का बर्थडे था, जन्मदिवस था उनका। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर ऐसा कुछ काम करूं, और काम ऐसा करूं जिससे उन्हें ब्लेसिंग्स भी काफ़ी मिले। देखिए, हम कोई भी ओकेज़न होता है या फिर बर्थडे पार्टी कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, होटल्स में जाते हैं या फिर घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी रुपीज़ खर्च करते हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम ना करके और उसकी जगह पे अगर हम ये सब चीज़ें करें तो इससे जो उन्हें ज़रूरत है, उन्हें अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी मिल पाएंगी, और ऊपर से उनकी ब्लेसिंग्स भी काफ़ी होती हैं। आपको पता है गरीबों की दुआएं बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत अधिक दुआएं लगती है। सो मैं आपको बता दूँ, मैंने पहली बार ऐसा कोई काम किया है, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि हम, मतलब मेरी वजह से किसी की अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, और इतनी ज़्यादा ठंड में। और आपने सोचा होगा कि मैंने रिक्शे वालों को ही क्यों दिया, क्योंकि देखिए मंदिर के सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, है ना, भीख मांगते हुए मिल जाते हैं, और फुटपाथ पे भी पड़े हुए लोग मिल जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम, पहली बात तो ये है, देखिए कि सब पे आज के ज़माने में, आज के टाइम पे सब पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप सबको पता होगा कि इनकी कई बड़ी बड़ी गैंग्स होती हैं, और गैंग्स के माध्यम से ये क्या करते हैं, पहले तो भीख मांगने का बहाना करते हैं, और इसमें एक लॉस भी होता है कि जिससे असली में ज़रूरत होती है उन लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से मैंने टारगेट किया है रिक्शे वालों को। रिक्शे वालों से ज़्यादा मेहनत शायद ही कोई करता हो, रिक्शे वाले हो या फिर जो लेबर का काम करते हैं, कोई भी, मतलब बहुत मेहनत से ये पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, और फिर रात को, जैसा कि आपने देखा ही होगा, रात को सवारी का वेट करते हुए ये खड़े रहते हैं। ऊपर से फिर जब सवारी मिलती है तो इनसे बार्गेनिंग भी करती है ना, कि इतने नहीं, आप इतने ही लो। तो इसीलिए मैंने उन्हीं को टारगेट किया है, और वास्तव में हमें उन्हीं को देना चाहिए जो कि मेहनत करके और कमाते हैं, जो भी 2 रोटी ही ये खाते हैं, 2 रोटी ही ये खाते हैं, लेकिन मेहनत की रोटी खाते हैं, चोरी नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते। अक्सर आप भिखारियों को देखो तो पूरे दिन भीख मांगते हैं, फिर शाम को जा करके और गलत काम, जुआ खेलना और शराब, ये मदिरा पान, ये सारी चीज़ें करते हैं। और यही चीज़ें रिक्शे वालों में, ये चीज़ें मतलब बहुत मेहनती होते हैं वो। तो आज मैंने उन्हीं को टारगेट किया, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे चलकर कभी भी भगवान हमें इस लायक बनाए, और उन्हें भी इस लायक बनाए कि वो इस सिचुएशन से उबर कर आए। लेकिन हमें अगर इस लायक बनाए तो हम उनकी हेल्प पूरी तरह से कर पाए। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको, देखिए, इस चीज़ को शो करने का, आपके सामने शो करने का मेरा यहाँ पे पर्पस केवल एक ही है कि अगर आप सब में से कोई भी अगर थोड़ा सी भी सक्षम हैं, और इस तरह की चीज़ें, जैसे बर्थडे पार्टी में, अगर छोटे बच्चों का है तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है, बच्चों में एक खुशी होती है अलग से ही। लेकिन अगर किसी बड़े का बर्थडे है या फिर कुछ भी आपके यहाँ फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, तो आप अगर आपके पास 10 कपड़े हैं तो आप उनमें से एक कपड़ा, या फिर आप अगर महंगे कपड़े खरीद रहे हो, अगर आप 2000-3000 के कपड़े खरीद रहे हो, उनमें से आप 100 रुपये 200 रुपये अलग करके उनको दे दोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बस इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ शो किया है, और आगे मैंने बताया, मैं पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे अगर भगवान की मेहरबानी रही तो मैं हमेशा ये चीज़ करने की कोशिश करूँगी। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मेरी माता जी का जो जन्मदिवस है वो मेरे जन्मदिवस के एक दिन पहले होता है। तो मैंने ये सारा काम अपनी मम्मी के बर्थडे में किया, और उसके नेक्स्ट डे मेरा भी बर्थडे था। तो इस वजह से मैंने सोचा दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, और फालतू का खर्च करने से कोई मतलब है नहीं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप 4 किताबें पढ़ लो और फिर आपको ज्ञान हो जाए तो ये शिक्षा होती है। शिक्षा का अर्थ बहुत कुछ होता है, शिक्षा के अलग अलग पहलू होते हैं। आप ब्यूरोक्रेट क्यों बन रहे हो, आप एक अधिकारी क्यों बनना चाहते हो, आप अधिकारी बन के आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा बहुत अलग अलग योजनाएं आती हैं इनके लिए, और वो योजनाएं इनके तक पहुंच नहीं पाती हैं, है ना। आप देखते होंगे ऑफिसर्स होते हैं, या फिर हम अगर राशन कार्ड की बात करें, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है
इन्हें मतलब घूमना पड़ता है उसे बनवाने के लिए, है ना। और जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि मतलब उन पर क्या बीतती है उस समय। वो अपने बच्चों को, आज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये कंबल दे रही थी उन्हें, है ना, ब्लैंकेट दे रही थी, तो उनमें से एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि बेटा हमारे बच्चे भी हैं और उनके पास नहीं है तो मुझे एक और दे दो। तो मुझे बहुत दया आई। फिर मुझे लगा कि सरकार इनके लिए इतना कुछ कर रही है, सरकार इनके लिए मतलब इतनी सारी योजनाएं निकाल रही है, लेकिन वाकई में इन तक मतलब बहुत सारे, देखिए कुछ लोगों तक पहुंच है इस चीज की, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे वंचित लोग हैं जिन्हें पहुंच मतलब ये सारी चीजें मिल नहीं पा रही है ना। तो इन सारी चीजों को अगर आप एक अधिकारी बन जाते हो तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और दूसरी चीज, अगर आप अधिकारी नहीं भी बनते हो तो आपके अंदर एक नैतिकता होनी चाहिए। आप एथिक्स पढ़ते हो, हमेशा मैं कहती हूँ कि एथिक्स याद करने या पढ़ने की चीज नहीं होती, एथिक्स सीखने की चीज होती है। और एथिक्स आप ऐसे ही सीख सकते हो, आप एक नैतिक व्यक्ति ऐसे ही बन सकते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब अगर एबल हो और आपके आसपास ऐसे किसी, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब कोई भी व्यक्ति उनका पूरा घर नहीं चला सकता, कोई भी, ना तो आप ना तो हम, क्योंकि आज के जमाने में जिस व्यक्ति के पास जितना है उसको उतना ही कम लगता है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो। लेकिन अगर हम अपने खर्चे में से, अगर हमको पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी हमें अगर मिलती है मंथली 2000 रुपीज, अगर 2000 रुपीज में से 200 मंथली निकाल के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 200 निकाल कर उनके लिए कुछ कर दे। कभी आपने, अगर ठंड है तो आपने उन्हें शॉल दे दी, बच्चों को स्वेटर दे दिया, बच्चों को आपने नोट्स दे दी, बच्चों को आपने पेंसिल दे दी, कभी कभी बच्चों को आपने खाना खिला दिया या फिर उन्हें लेके आ गए और खाना खिला दिया, है ना। पैसे कभी मत देना, है ना। पैसे के लिए मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करूंगी, पैसे के लिए मैं कभी भी नहीं बोलूंगी आपसे पैसे मत देना। जो भी ऐसी चीजें जिस चीज की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो चीज आप कर देना। ओके, तो बस आज का ये जो पूरा वीडियो था हमारा वो इसी पर बेस्ड था। और मैं हमेशा यही आशा रहेगी आपसे कि आप सब इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे। और जो भी आपकी थिंकिंग हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी भावनाएं हो, अपनी भावनाओं को हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैंने जब अपना ये चैनल शुरू किया था तब मैंने महज 2 से 3 लोगों के साथ ये चैनल शुरू किया था, और वो 2 से 3 लोग हमारे आसपास, हमारे अपने और हमारे घर के ही लोग थे। और उन 2 से 3 लोगों से बढ़ते हुए आज हमारा जो सफर है वो 45,000 लोगों के साथ जो है वो हम 45,000 लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज ये सब जो भी है वो सब आपकी बदौलत है ना। तो बस इसीलिए मैं चाहूंगी कि मैं जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी मेरी भावनाओं का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी आज आपने अभी देखा उसको आप एक बार जरूर फॉलो करो अगर आप सक्षम हो तो। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सब एक अधिकारी बन जाओ, और अधिकारी ना भी बनो तो आप जिस भी फील्ड में रहो, अगर आप एक आम इंसान भी हो तो आम इंसान के अपने स्तर पर और अपने क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करो। अपने हर क्षेत्र में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप केवल अधिकारी बनकर ही अपना नाम रोशन नहीं कर सकते, अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते। आप हर क्षेत्र में अगर आप एक आम इंसान भी हो तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने व्यक्तित्व को निखार के, दूसरों की हेल्प करके, सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए, अगर आप तैयारी के दौर पर हो या फिर आप शिक्षित हो, अगर आप सब तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। तो अगर आप शिक्षित हो तो सबसे जो अहम बात होती है वो यही होती है कि आप दूसरों को कितना समझते हो। दूसरों का मतलब है आज का वर्तमान जो परिवेश है, आप सभी वाकिफ होंगे उससे। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं करना चाहता। ओके, तो चलिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं हैं लोगों के पास कि लोग दूसरे किसी भी व्यक्ति को समय नहीं दे पाते। लेकिन जिस व्यक्ति को ज़रूरत है आपकी, अगर आपके हम यहाँ पे स्वेटर की बात कर लेते हैं। अगर आपके एक स्वेटर देने से किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है, बचने का मतलब है उस ठंड से बच सकता है। अगर ठंड से नहीं, अक्सर आप देखते होंगे कि जो झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं वो अक्सर निमोनिया के शिकार रहते हैं, है ना। कई सारे उन्हें रोग पकड़ लेते हैं। वो सब किस वजह से है? वो सारी चीज़ें इसी वजह से है। तो इतनी आबादी में, इतनी सघन आबादी में आप सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके बस में जितना भी हो, अगर आपके पुराने स्वेटर
ड्रेस हो, आपके पुराने कपड़े हों, आपके घर पे आपके छोटे भाई बहन अगर उनके कपड़े हों, या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। कोई न्यू भी नहीं मांगता कि आप बस न्यू ही दो। तो ये इन सारी चीज़ों से आप हेल्प कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अपने माता और पिता की सेवा करना आप कभी मत छोड़ना। उनसे बढ़ के आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता। चाहे वो, मैं यहाँ पे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगी, लेकिन फिर भी चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान से बढ़ के आपके लिए आपके माता और पिता होंगे। आप मेरी बात हमेशा एक चीज़ गांठ बांध कर रख लेना, आप अगर अपने मम्मी पापा की हमेशा, देखिए बचपन में हर बच्चा बोलता है कि हाँ मैं बहुत क्या मतलब बहुत लगाव है मेरा और मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब सुनता है कि किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा या अपने बाप को मारा, ऐसा कुछ न्यूज़ सुनता है तो बचपन में तो लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आने लगता है, अगर आप सबको पता हो तो ये चीज़ें प्लीज़ आप कभी मत करना। क्योंकि मतलब माँ और बाप आपको बचपन से मतलब भूखे रह करके आपको इतना बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद आपको चाहे कैसी भी हो परिस्थिति आपकी हर मुरादें पूरी करते हैं। और मुरादें अगर पूरी ना भी कर पाए तो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शिक्षा ही आपका जीवन बनाती, बुनियादी और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो शिक्षा होती है। और हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका जो बच्चा है वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करे और अधिकारी बने। ऑब्वियसली सारे माँ बाप यही चाहते हैं। तो जब भी आपके माइंड में ये आए कि नहीं अब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सोच लिया, नहीं ये नहीं करना है उनके लिए, तो आप बचपन को याद करना कि उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशंस देखी हैं और हर सिचुएशन में आपको मतलब ढाल बनकर आपके सामने खड़े रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने जनरली आप सभी सुनते होंगे, न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे, फिर मुझे लगता है कोई कैसे कर सकता है, मतलब बहुत बुरी चीज़ें होती है। तो आप भलाई शिक्षा पाके और तैयारी करके आप कुछ कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, बट वो चीज़ फिर नहीं रह जाती, कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके इस पोस्ट का, कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं हो, एक आम इंसान हो, मैं मानती हूँ अगर आप एक किसान हो, तैयारी की, नहीं हुआ, चले गए आप अपने गांव घर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ पे चले गए और आपने खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, व्यक्तित्व का मतलब है कि वही मैंने बताया, दूसरों की हेल्प करना, अपना भी देखना, साथ साथ में अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर आप मैरिड हो तो अपने फैमिली को भी उतना ही ख्याल रखना और उतना ही मतलब इम्पोर्टेंस देना, तो आप हर जगह आप पूजे जाओगे। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति होता है कि हम मान लेते हैं अगर वो व्यक्ति IAS है और वह व्यक्ति अपने माता पिता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। आजकल देखिए जो एथिक्स है, ये लोग केवल रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे सीखने की कोशिश नहीं करते, है ना। तो रटने और पढ़ने से आप पास तो हो जाओगे, लेकिन उसके बाद में जो चीज़ होगी, अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पे किसी के घर में जाके और छापा पड़ता है। अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको पता होगा, एक IAS के यहाँ छापा भी पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा संपत्ति वहाँ पे पाई गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने एथिक्स सीखी नहीं, उन्होंने केवल पढ़ के और उन्होंने एग्जाम को पास कर लिया, है ना। तो अगर आप एक आम इंसान भी हो और अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से करते हो तो आप हर जगह पूजे जाओगे। लेकिन अगर कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, महान का मतलब है कितने भी ऊंचे पोस्ट में हो, अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो मतलब हर जगह आपके सामने, उनके सामने कोई कितना भी अच्छा बोले, लेकिन उनके पीठ पीछे हमेशा उनकी बुराई ही लोग करेंगे। तो ये चीज़ें होती है। सो यहाँ पर मेरा फोकस एक जो मैंने अभी बताया है आपसे उन पर और माता पिता से है, तो उनकी हमेशा ध्यान रखना, माता पिता को अपने से कभी आप अलग मत होने देना, ओके। और आप हमेशा पढ़ते होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी आपको कुछ सीखना चाहिए कि वो अपने एक सामान्य व्यक्ति से, वो एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे और सामान्य व्यक्ति से आज तक कितने वर्ष हो गए बीते जब उनकी मृत्यु भी हो चुकी, ठीक है। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कितने ज़्यादा वर्ष बीत चुके और फिर भी आज आप ना चाहते हुए भी आप पढ़ते हो, ठीक है। ना चाहते हुए मेरा मतलब है कि जो
हिस्ट्री को केवल हिस्ट्री बना के, सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं, है ना। हिस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो ना चाहते हुए भी आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। और जो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, गांधीवाद वगैरह, है ना। तो उस चीज़ से भी आपको सीखना चाहिए कि वो कैसे सामान्य व्यक्ति से और कैसे इतने महान व्यक्ति बन गए। वो तो ना तो IAS थे, वो कुछ भी नहीं थे, है ना। फिर कैसे बन गए वो, है ना। तो उनके कार्यों ने उनको इतना महान बना दिया। तो आप सभी महान बनने की कोशिश करो। महान का मतलब मैंने बता दिया, आप कैसे कर सकते हो। साथ साथ में अपनी स्टडी भी जारी रखिए। अभी स्टडी के तौर पर आप सब इतना नहीं कर सकते, अभी आप स्टडी कीजिए। मेरा फोकस आपके जॉब लगने के बाद है। जॉब लगने के बाद हर इंसान सब कुछ भूल जाता है और केवल अपनी लाइफ ही उनको सब कुछ लगती है। तो कुछ भूलिए मत। ये याद कीजिए कि पढ़ाई के दौरान जब हमारी जॉब नहीं लगी थी, जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, और उन चीज़ों को अगर हम पढ़ के और निकल गए हैं और उन्हें हमने फॉलो नहीं किया है तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। ओके, तो बस आज का हमारा जो वीडियो था वो इसी पर बेस्ड था। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम फिर से अपने जो स्टेप टू स्टेप जो हम MPG के और हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे उसी तरह से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। सो मैंने सोचा कि आज का जो हमारा ये जो भी मूवमेंट था वो मूवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।